जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में +3 फर्स्ट सेमिस्टर VSC पेपर ESDM आपण जोटा कहउचंती EVS रो क्लास करिबा हला। EVS रो 100 मार्क रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा, ता सहित सजेशन दबा। देखंतु जो माने ए क्लास टाको फुल देखुचंती, आगु को एग्जाम अछि, तो सेमानक पय ए क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हबो। काहेकि ना याद्रा हमें सजेशन करिबा एई भूल करने कोन भूल आपण करचंती जा द्वारा बैक लागुची, तो किमिति आपण बैक क्लियर करेंगे है जमी ब्रेक आपंकर न लगे तो सही ट्रिक आम ये दबा है। तो किमिति लिखा जहाँ द्वारा बैक लगनी, तो से क्लास टी को लास्ट जाए देखो एंड को मुझा भी आपंकर जो डाउट रोचे तर इंग्लीश क्वेश्चन आसो ना ओडिया आसो से भाया सब डाउट मुझे क्लीयर करी है। तो क्लास टी लास्ट जाए देखो ये 2 मार्किया और 5 मार्किया भी आंसर दबा, 1 मार्किया भी डिस्कसन करवा। तो ये जी भी क्वेश्चन अच्छी बहुत इंपोर्टेंट देखिए 30% क्वेश्चन यही प्रश्न ही आसो। तो प्रथम जानतु 100 मार्क एग्जाम हम आपको 3 घंटा टाइम मिल क्वेश्चन पैटर्न सेम रहा अलग सब्जेक्ट भी जो क्वेश्चन पैटर्न थिला। तो प्रथम 1 मार्किया 10 टी आसो शून्य स्थान पूरण कर। तो एमानकर आसे यहाँ हूँ FM यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। तो आपणकर से आसीपे MCQ बा गोटे शब्दर उत्तर दियो। तो प्रथम प्रश्न थिला शब्द प्रदूषण माप करने डैश उपकरण व्यवहृत हुए। बहुत सहज क्वेश्चन आसो, ये क्वेश्चन आसो जो क्वेश्चन गुड़ाक पड़ी जाऊँगी से गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट आंसर हो शब्द मीटर। आम जब शब्द प्रदूषण माप करवा आम शब्द मीटर को मीटर द्वारा माप कर। जब 80 dB अधिक हो शब्द तान से शब्द प्रदूषण होता है। तापर मार्बल कर्कट होउची डैश रो प्रभाव। एटा कहार प्रभाव? एटा होची एसिड वर्षा बा रेन, एसिड रेन रो प्रभाव है मार्बल कर्कट। तापर एनडीआरएफ रो पूर्ण रूप होउची डैश। एनडीआरएफ कोन? जातीय विपर्यय प्रशमन बाहिनी कहि परिबा को, बा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी कहि परिबा हैला। तो एनडीआरएफ रो पूर्ण रूप कोन? तो एटा लिख परिबा। तापरे जंगल जमी को कृषि जमी रे परिणत करने प्रक्रिया को डैश कह जाए। जो मानकर आगु एग्जाम अच्छी बिल्कुल भी क्लास को मिस करेंगे ताको कौन कहती? जंगल सफा कहती। तापरे प्राकृतिक बासस्थान मध्य संरक्षण होउची डैश संरक्षण। जदि प्राकृतिक बासस्थान भीतर आम कर स्वस्थानीय संरक्षण कह जाए बा इनसिटू संरक्षण कह जाए। देखो एक्सिटू इनसिटू दीटा बहुत इंपोर्टेंट जहाँ भी हो एग्जाम आसो। एक्सिटू इनसिटू बा स्वस्थान संरक्षण बाह्य स्थान संरक्षण यहाँ जहाँ हो आसो। जन्महार डैश कह जाए। जन्महार को कौन कह जाए? देखो ये जन्महार आ मृत्युहार उपरे जहाँ भी हो क्वेश्चन आसो, तो ये जन्महार जो मोर्टालिटी नोटालिटी रोचे से भल भाव पढ़े है। जन्महार को कौन कह जाए? नोटालिटी। मृत्युहार को मोर्टालिटी। एटा मन रखिए। हिंस्र झड़ को डैश बोली कह जाए। हिंस्र झड़ को आम घूर्णी बात्या कही था। तापर समुद्र गर्भरे सृष्टि होउतबा भूकंप जोगु समुद्र रे सृष्टि होउतबा उच्च तरंगमाला को डैश कह जाए। सुनामी कह जाए। बहुत सहज क्वेश्चन, खाली थरे थरे को पढ़ी जातु। आउरी भी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होई चैनल जाई सेटा देखंतु। पूर्व याद खाली 1 मार्किया डिस्कशन होइतला, 2 मार्किया 5 मार्किया डिस्कशन करि नथिले। तो सेथि पई ए क्लास टी आनिचंती, ता सहित सजेशन वीडियो भी एटा रहउची। डैश होउची जलर एपरि एक प्रभाव जहाँ साधारणतः शुष्क थिबा भूमि को जलमग्न कर दिए। कौ प्रभावटा? बन्या है। तापरे भारतर घूर्णी बात्या राजधानी होउची डैश। सुंदरबन होउची भारतर घूर्णी बात्यार राजधानी। तो यहाँ जो मैंने भी इंटरनेट रे मारुथबे तो भुवनेश्वर देखौथबो। तो यहाँ होउची घूर्णी बात्यार राजधानी होउची सुंदरबन। केही भी ए क्वेश्चन को मिस करिवेनी है। तापरे पार्ट 2 रो 2 मार्किया प्रश्न 9टी आसीबो। तो 9टी करिवे, आंसर देबे 50 शब्द रे। तो केही भी अधिक लिखिबेनी, 2-3 धाड़ी सॉरी 2-3टा बाकी लिखिना आपनकर 50 शब्द हो जिवो। तो ये यार आंसर भी प्रोवाइड करवा जो गुड़ाक भी 2 मार्किया 5 मार्किया अच्छी आंसर प्रोवाइड करवा। कई क्लास को मिस करके जातुनी। तो क्वेश्चन कौ भाया आसुची देखंतु। एई भाया क्वेश्चन काली एग्जाम रे आसीबो, याद रु भी आसीबो। द्वितीय वायु प्रदूषक कहले कौन बुझ? तापरे प्रजातिर संज्ञा प्रदान कर सबुज गृह प्रभाव कौन? तापरे बाह्य स्थान रे संरक्षण बोली कहले कौन बुझ? ताप तरंग बेले ग्रहणीय सुरक्षामूलक व्यवस्था विषय लेख। साप कामुड़ा पर आम कौन करवा उचित? यहाँ भारी सहज क्वेश्चन। तापर जैव अवक्ष योग्य प्रदूषक बोली कहले कौन बुझ? उदाहरण सह व्याख्या कर। भूगर्भ जल ह्रास कारण विषय लेख। स्थानीय प्रजाति को परिभाषित कर।
एति थिला 2 मार्किया प्रश्न तापर आसीबो पार्ट 3 रा आसीबो आपनकर केते 5 मार्किया प्रश्न 10 टी आसीबो 8 टी करिवे 250 शब्द लिखिबे माने गुटे पेज रु 1.5 पेज लिखिबे एटी कोन कोन प्रश्न रहउची एगुडा मोस्ट इंपोर्टेंट बारंबार एग्जाम रा आसे क्वेश्चन तो केही 5 मार्किया क्वेश्चन को मिस करिवेनी विश्व तापन एटा बारंबार पडुची मूर्तिका प्रदूषण रो कारण मूर्तिका जल वायु विकिरण एही प्रदूषण रो कारण पड़े हला नवीकरणीय शक्ति उत्स तापर जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन एटा भी बारंबार पडुची ओजन स्तर ह्रास एटा ओजन स्तर ऊपर नियति भाबरा आसुची मरुभूमिकरण स्वस्थाने संरक्षण मु कहिची इन सिटू एक्स सिटू ए दुईटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन सिटू एक्स सिटू को केही भी मिस करिवेनी जीवमंडल संरक्षण तापर यूटिफिकेशन यूटिफिकेशन सब आम सिलेक्शन नथिला तापर बीओडी जैविक अम्लजान चाहिदा तापरे आसिला पार्ट आईबी रो एठी 8 मार्किया प्रश्न आपन को 5टा देखिया को मिलिबो 5टा रु 4टी करिवे तो यार उत्तर केतरे शब्द लिखिबे एठी देइचे 800 शब्द माने 8 शब्द कोन गणिबे कि 3 रु 4 पेज रा लिखिबे हला तो 8 मार्किया प्रश्न केही भी छाडिबेनी तो क्वेश्चन कोन आछि देखंतु जैव विविधता कोन जैव विविधता ह्रास कारण गुडी का विषय रे आलोचना कर तापरे प्रश्न थिला जल प्रदूषण रो कारण प्रभाव नियंत्रण उपाय विषय लेख तो ये जल प्रदूषण वायु प्रदूषण नियति भाव पढ़े आ मूर्तिका प्रदूषण भी पढ़ुची या भीतर जहाँ भी गोटे आसो शहरी एवं शिल्प वर्ज्यवस्तुर कारण प्रभाव नियंत्रण पदक्षेप विषय आलोचना कर विपद परिचालना कॉर्पोरेट संस्था सामाजिक दायित्व विषय व्याख्या कर जनसंख्या वर्णना कर मानव जनसंख्या वृद्धि और ताहा नियंत्रण प्रणाली विषय आलोचना कर तो यही सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहबा ता सहित बैक लागे पिला को भूल करंती तो कौन कले बैक लागिवनी ए डाउटटा क्लियर करबा तापर 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन नमु आंसर प्रोवाइड करिम देखंतु प्रथम कथा आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहउची टाइम मैनेजमेंट हैला टाइम आपन को 100 मार्क मिलुची सेठी 3 घंटा टाइम मिलुची ता आगुर कोन होतला 80 मार्क मिलुतला सेठी आपन को 3 घंटा भीतर करिया पड़थला तो एबे सेही 3 घंटा ही मिलुची किंतु 100 मार्क रो आंसर दबागु पडुची तो प्रथमे आसीबो कोन 1 मार्किया 10 टी तो 1 मार्किया प्रथमे समिस्ते 10 टी करि देबे हैला 1 मार्किया क्वेश्चन अपलोड अछि सबु इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ताको जाई देखंतु यूनिट 1 थारु 4 जाय सबु जाय अछि प्लेलिस्ट रो हला तो प्रथमे 1 मार्किया प्रश्न 10 टी आंसर करिवे मने कर 3 टी आंसर आसु नै तो ए मिला ए बी देकी आपण छाडी दियंतु तो क्वेश्चन देखंतु एबडा मार्जिन खाता आस्तिबो समस्त सब यूनिवर्सिटी रो तो मार्जिन खाता आछि एडी देबे धर क्वेश्चन 1 ए पार्ट 1 तो पार्ट 1 ऊपर लिखिबे तापर देबे ए पार्ट 1 टा ऊपर लिखिबे तापर क्वेश्चन 1 देबे देन एठी देबे कोन ए देबे एठी एन लिखि की आंसर लिखिबे तापर जेतले मने करा जाऊ एठी गुटे आंसर सरी गेला गुटे लाइन नो तो गुटे गैप देबे सेकंड लाइन टा एठी गैप दे देबे तापर एठी बी देबे तापर एन एस देकी लिखिबे तो सबुळे मन रखिथिबे ए जो ए बी जहां भी देबे क्वेश्चन सबु मार्जिन एपटू देबे तो प्रथमे 1 मार्किया 10 टी करि देबे तापर कोन करिवे तापर 2 मार्किया को आसीबे तो 2 मार्किया एठी कोन करिवे जो बळा कहनी सेम एठी पार्ट 2 पॉइंट करिवे तो 2 मार्किया करिवे देखो तो बैक को माने करे ना के ना जो माने 100 मार्क रो आंसर देई न थांती माने कोनोसी क्वेश्चन छाड़ देई थांती 5 मार्किया 2टा छाड़ देई थांती कि 8 मार्किया 2टा छाड़ देई थांती तो सेही माने करे ही बैक लागे तो समिस्ते कोन करिवे केही क्वेश्चन छाडिबेनी जदी आपण क्वेश्चन छाडुचंती तान बैक नागिबो माने करे जे जणे 4टी क्वेश्चन छाडी देला 5 मार्किया 2टी छाडला ता सहित आउ 8 मार्किया 2टी छाडला तो से केते टोटल 4टी क्वेश्चन छाडला तो 8 मार्किया 2टी होची 16 मार्क रो क्वेश्चन छाडला ता सहित 5 मार्किया 2टा छाड देला 10 मार्क रो माने टोटली से केते मार्क रे क्वेश्चन छाडिला ना 26 मार्क रो क्वेश्चन छाडी देला ताले से परीक्षा केते मार्क रे देला 74 मार्क रो परीक्षा देला तो आपण देखंतु 100 मार्क रो जने एग्जाम देइची तो भूल हो ठीक हो से लिखिची तो ताकू सेठी केते 40 मार्क इजीली मिली परिबो किंतु जने 74 मार्क रो एग्जाम देइची तो 74 रो जदी आपण 40 रखु जंती तो बहुत कष्ट होई जिवो काहे ना पर्टिकुलर आंसर नहीं जदि पर्टिकुलर आंसर लिखुचंती तो 60 रु 40 लिखि रखि परिबे 50 रु 40 रखि परिबे तो से कथा मु कहू नै तो जदि आपण भलो भाबरे भी पढ़ी नांती तो आपण कोन करंतु ना सबुर आंसर दियंतु एडी देइची 50 शब्द तो 2 मार्किया रो समिस्त आंसर कोन देबे 50 शब्द देबे जहां भी जानि जंती ए टॉपिक को नै कि लिखिबे इमे नाही कि गीत लिख देबे यार से लिख देबे टॉपिक को नै कि लिखिबे जदि 100 मार्क रो आंसर दउचंती देन बैक बिल्कुल भी नागिबनी
ହେଲା। ବ୍ୟାକ୍ ସେଇମାନଙ୍କର ଲାଗେ, ମନେ ରଖିଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଲାଗେ। ସେମାନେ 32 ପେଜ୍ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତିନି। କିଏ 15 ପେଜ୍ ଲେଖନ୍ତି, କିଏ 20 ପେଜ୍ ଲେଖନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜଣେ ଧର 2 ମାର୍କିଆ 1 ପେଜ୍ ଲେଖିଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ 5 ମାର୍କିଆ ସେଇଠି ଅଧ ପେଜ୍ ଲେଖିଥିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଭୁଲ କେହି କରିବେନି, ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଆଉ ସବୁ ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ କରିବେ। ଇ ପରେ ଏଫ୍ ତାପରେ ଜି ଏଇଭଳିଆ କରିବେ। ଯଦି ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଆସୁନାହିଁ ତ ଏଫ୍ରେ ମୋତେ ଆନ୍ସର ଆସିଲାନି ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତିକି ବି ମୋର ଧାଡ଼ି ଦରକାର ସେଇ ଧାଡ଼ିକି ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ କରିମି, ଏଫ୍ ଦେଇକି ଏନ୍ଏସ୍ ଦେଇକି ସେଇଠି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କରିମି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିବେନି। ତାପରେ ଆସିବେ 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ତ 1 ମାର୍କିଆ 10ଟି ଆସୁଛି, ତ 1 ମାର୍କିଆ କେତେ ଟାଇମ୍ର କରିବେ, ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ କେତେ ଟାଇମ୍ର କରିବେ, ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ କେତେ ଟାଇମ୍ର ନେବେ, ଟୋଟାଲ୍ 180 ମିନିଟ୍ କି ଆପଣ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ। ତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 40 ମାର୍କର ଟୋଟାଲି ଆସୁଛି, ତ 5 ମାର୍କିଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ମାର୍କିଆର ଆନ୍ସର ଏଇ ବିଶ୍ୱତାପନ। ତ ବିଶ୍ୱତାପନ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାପନ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ 250 ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି 250 ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରୁ 1.5 ପେଜ୍ର ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଧର ସ୍ପିଡ୍ ହେଉନି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ। ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିତେ ଧର 5 ମାର୍କିଆ ଆନ୍ସର ଏତିକି ଟାଇମ୍, ତ ଏତିକିରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ବି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଧ ପେଜ୍ ଲେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସ୍ଲୋ ଅଛି ତ କିନ୍ତୁ ସବୁର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବେ। ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 800 ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ମାନେ ଏଇଠି 3ରୁ 4 ପେଜ୍ ଲେଖିବେ, 3ରୁ 4 ପେଜ୍ ଲେଖିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ 8 ମାର୍କିଆ କେହି ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ବି 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା 8 ମାର୍କିଆ ଯଦି 2ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ 16 ମାର୍କର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ସେ 16 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଆସିବନି। ତ ଏଇଠି ଯଦି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ 8ରୁ 3 4 ମାର୍କ ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ଆସିବ। ତ 5 ମାର୍କିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ 2.5 3 ତ ଆସିବ, 2.5 ଆସିବ, କିଛି ନହେଲେ 2.5 ମାର୍କ ଲେଖା ତ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆସିନା ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାର ଥିଲା ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବା। ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ 180 ମାର୍କର 180 ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 180 ମିନିଟ୍, ତ ସେଇଆକୁ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଯିବେ। ଏଇଠି 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 5 ମାର୍କିଆର ଆନ୍ସର ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଯାହା ଆନ୍ସର ଅଛି ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ୟା ଦେହରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ବିଶ୍ୱତାପନ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ, ଏସବୁ ବି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଜୈବିକତା ହଟସ୍ପଟ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହଟସ୍ପଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆନ୍ସରଟା ହଟସ୍ପଟ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଓଜନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ, ମରୁଭୂମିକରଣ କ'ଣ, ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ଇକ୍ସିଟୁ ଏକ୍ସିଟୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ରେଡ୍ ଟାଟା ବୁକ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ରେଡ୍ ଟାଟା ବୁକ୍ ପଢ଼ିବେ। BOD। ତ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।